हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल वीवीओ स्टडी सर्कल। तो जितने भी सेमेस्टर वन के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज हम नए वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग मेजर पेपर और माइनर पेपर जिनका हिस्ट्री है, आज उनके सिलेबस का चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मेजर और माइनर हिस्ट्री का। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हम लोग देखेंगे कि आज हमें हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब तक हमारा पूरा तरह से सिलेबस पर कंबाइन नहीं हो पाएगा तब तक हम अपने तैयारी को बेहतर नहीं बना सकते थे। इसीलिए सिलेबस को समझना बेहतर ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हम लोग अभी सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो सेमेस्टर वन में जो हमारा सिलेबस है पढ़ने का, वो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो हम लोग देखते हैं कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन हमें सेमेस्टर वन में पूरा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। सिर्फ इसमें कुछ ही पार्ट हैं, जो सेलेक्टेड पार्ट जो पढ़ना है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत में जो भी प्राचीन भारत के जो भी ऐतिहासिक स्रोत है उनके बारे में पढ़ना है, कि हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है, किन किन चीजों से पता चलता है, कौन सा अभिलेख से पता चलता है, साहित्यिक साहित्यिक स्रोत कौन से है, अभिलेख कौन से हैं, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता, उसकी उत्पत्ति और नगर के बारे में पढ़ना है। अर्थात हमें हड़प्पा सभ्यता की पूरी जानकारी हासिल करने की, उसमें उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसमें नगर योजना कैसे थे, उसके शहर कैसे बनावट थे, उसके जो उस समय के जो भवन थे, स्नानागार थे, वो कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति। हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है, कि वैदिक सभ्यता जो थी उसकी सामाजिक जीवन कैसी थी, आर्थिक जीवन कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी थी। अर्थात वैदिक सभ्यता को संपूर्ण रूप से हमें जानना है, क्योंकि उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से उसको हमें समझना है। अगला जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है धार्मिक आंदोलन, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हमें पढ़ना है, कि जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसमें कौन कौन से आंदोलन हुए थे, इसके नियम क्या थे, इन सभी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, कि मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसकी व्यवस्था कैसी थी, इसकी शासन व्यवस्था कैसी थी। अर्थात मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति से लेके इसके विलय तक की हमें संपूर्ण हिस्ट्री पढ़ना है। इसमें से जो सेलेक्टेड टॉपिक दिए उसमें सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन परिचय तथा उसकी उपलब्धियां, कि चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल कैसे शुरू हुआ, उन्होंने कैसे अपना जीवन बिताया, अर्थात उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, कौन कौन से युद्ध लड़े, इन सभी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है अशोक, उनके जीवन और उपलब्धियां। अशोक की भी हमें जीवनी पढ़नी है, उनकी जन्म गाथा पढ़नी है, उनका बचपना कैसा बीता, उन्होंने कौन-कौन से युद्ध लड़े और उनकी उपलब्धियाँ भी पढ़नी है, उन्होंने कौन-कौन से युद्ध जीते, क्या-क्या उपलब्धियाँ हासिल की, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य प्रशासन। हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ना है, कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, शासन कैसे चलता है, ठीक उसी प्रकार मौर्य साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी हासिल करना है। यहाँ पर हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, हमें अंत में मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ना है और यहीं हमारा सिलेबस को खत्म होता है। तो हमने देखा कि मेनली हमें इसमें से कुछ ही टॉपिक को पढ़ना है, पूरा सिलेबस को कवर नहीं करना है, अर्थात पूरा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को नहीं पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, वैदिक सभ्यता पढ़ना है और अंत में हमें धार्मिक आंदोलन पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना है और अशोक की जीवन कथा पढ़ना है और मौर्य प्रशासन पढ़ना है। बस इतना ही में हमारा हिस्ट्री का सिलेबस समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी नए वीडियो लाते रहें और आपके एग्जाम को और आसान बनाएंगे। धन्यवाद।